साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, राम राम। जय जवान, जय किसान, जय संघर्ष। साथियों, खरीफ 2022 के बीमा क्लेम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पिछले कई दिनों तो साथी संघर्ष कर रहे हैं। पहले चोपटा तहसील धरना दे रखा जी, फिर उस तो बाद कई साथी जो भुख हड़ताल से बैठे। 4 साथी साडे वर्त जां जिहड़ी आ नरेंद्र सारन, दीवान सारन, जेपी कासनिया, वो पिछले कई दिनों तो वाटर वर्क्स की टैंकी के उपर चढ़े हुए हैं। साथियों, किसान तो लगातार 2 दिन कमरे के विच भी इसी कमरे च बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो किरत करने वाली कौम होंदी है। तो उन्होंने साथियों का हौसला, उन्होंने जज्बा, सल्यूट है उन्होंने, जिहड़े कि एक छोटी जी जगह के विच पिछले कई दिनों तो धरनारत ने। टैंकी के उपर ही जो है वो सारा अपना सिस्टम लैके उपर चढ़े हुए हैं। इन्नी गर्मी के विच, इन्नी हुम्मस के विच उन्हां साथियों के संघर्ष में सल्यूट है। ये धरना क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि खरीफ 2022 में साडी फसल की कपाह की फसल, नरमा कपाह बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई थी बेमौसमी बरसात करके। उसका नुकसान जो है, जो असी बीमा प्रीमियम कटाया, असी बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत असी अपनी फसल का बीमा करवाया हुआ सी। अगर किसी भी आप सारे देखते हैं, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई और भी कोई साथी है, कोई व्यापारी है, कोई अपनी गड्डी का मालिक है, वो अपनी बीमा किस लिए कराउंदा भी अगर उन्होंने कोई दिक्कत आ जाए तो उन्होंने बीमा जो क्लेम मिल जाए तो उन्होंने उसकी पूर्ति हो जाए। लेकिन दुकान से भी किसान को बीमा प्रीमियम कट्टन तो बाद भी वो नुकसान हुई, नुकसानी गई फसल का मुआवजा लैन लग्या। बहुत धरने से बहुत प्रदर्शन करने पेंदे ने, बहुत वेट करनी पैंदी है। 31 जुलाई 2022 में साडा बीमा प्रीमियम जिहड़ा कट्टिया गया सी करीब 2022 का, अज 16 अगस्त हो गई है। 1 साल पूरे 16 दिन हो गया। 2 दिन पहलों कुछ पिंडों का, 34 पिंडों का जिहड़ा बीमा क्लेम पाया भी गया सी, जिन्हां कोई ऑब्जैक्शन नहीं। साथियों, पिछले कई दिनों तो मीटिंगों का दौर चल रहा है, मीटिंगां चल रही हैं। 2-3 थोड़े दिन पहलों टैक्नीकल कमेटी की मीटिंग हुई सी, जिस दे विच कृषि विभाग के अधिकारी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी, जो सेंटर के अधिकारी सारे ने बैठ के जी एक मीटिंग की। उस तो बाद फिर मीटिंगों का दौर चलता रहा। तो कल नूं पता चलिया भी टैक्नीकल कमेटी की दोबारा तो फिर मीटिंग है, जिस दे विच साडे एग्रीकल्चर डायरैक्टर समेत सारे उच्च अधिकारी एग्रीकल्चर विभाग के, उस दे नाल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के, तो जो सेंटर की कमेटी है उसके मैंबर बैठेंगे। गल जरूरी शेयर जो करनी थोड़े नाल बहुत जरूरी जानकारी ये है भी सरकार की बीमा कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की मंशा ठीक नहीं है, जो इन्ना लंबा खिंच के लिया। तो हुण आने बहाने लगा के, क्रॉप कटिंग का बहाना लगा के, जां किसानां ते जो है इल्जाम लगा के वो कटौती करना चाहते हैं, कि जो किसी भी हालात दे विच बर्दाश्त नहीं की जाऊगी। अगर किसान ने बीमा प्रीमियम भरिया है, उन्हें सिर्फ पैसे भरे, उस तो बाद जो भी काम किया है, चाहे क्रॉप कटिंग की है, चाहे उसका आंकलन किया, टैबुलेशन बनाई है, ऊपर भेजी है, उस किसान का किसी तरह का कोई रोल नहीं है। इस करके किसान तो उस शामिल हो नहीं सकता। अगर फिर भी तुहानूं लगता है, सरकार नूं लगता या बीमा कंपनी नूं लगता है कि किसी ने धोखाधड़ी की है, तुहाडे कोल जांच एजेंसियां ने बहुत वड्डियां वड्डियां, तुसीं जांच कराओ। लेकिन जिहड़े किसान जिहड़े ईमानदारी नाल प्रीमियम भरदे आ, उन्हां दा अगर तुसीं बीमा क्लेम कट्टदे हो तो भारतीय किसान एकता बीके टीम ते पूरा किसान समाज कदे भी बर्दाश्त नहीं करूगा। तो इसलिए जिन्ना भी वड्डा संघर्ष करना पिया करूगा। कि तुसीं अज संघर्ष कर रहे, अज सवेर दा साथियों ने, सारी किसान समाज ने, जो नैशनल हाईवे नंबर 44 जो बहावदीन टोल प्लाजा ते जाम भी लगा रखा है, रोड जाम कर रखी है। रोड जाम करना कोई शौक नहीं है, क्योंकि जो तंग होंदे वो भी साडे अपने ने। कोई भी रोड तो निकलता है, बहुत तकलीफ होंदी है जो जाम लगते हैं। लेकिन जो सरकारां सुनवाई नहीं करदियां, सरकारां किसी गल ते नहीं आउंदियां, ते मजबूरन ये कदम चुकने पैंदे ने।
बहुत औखे ने रोड जाम करने, क्योंकि रोड के उपर टक्कन जिन्होंने रोड तो जाना है वो भी साडे भैन भरा, साडे कोई व्यापारी भरा है, कोई कर्मचारी ने, कोई जिन्ने भी हैं, क्योंकि सरकार के जिहड़े वड्डे मंत्री संतरी ने या कोई अफिसर ने उन्होंने जरूरत नहीं, वो जहाज तो टप जाएंगे या कितों भी चले जाएंगे। उस परेशान भी साडी जनता जिहड़ी साडे दर्द वाले लोग होंदे ने, इस मजबूरन ये कदम चुकने पैंदे ने। सब तो वड्डा जिहड़ा खदशा चल रहा है भी ये लगाया जा रहा है, जो बीमा क्लेम बनया लगभग 641 करोड़ के करीब बनया, उस दे विच कटौती की जा सकती है, आनन फानन दे विच प्रैशर दे विच कटौती की जा सकती है। असीं फिर तो कहने हैं भी तुहाडे कोले बहुत एजेंसियां, विजिलेंस है, CBI तक है, एडियां वड्डियां एजेंसियां ने। अगर तुसीं किसी दूसरी पार्टी वाले ते जान करवाउणी है, BJP JJP वाले अगर दूसरी पार्टी वाले नूं घेरना हुंदा है, मिंट च कोई एजेंसी भर दिंदी है। तो तुहाडे चाहे उहदे विच कृषि अधिकारी शामिल होए, छोटे तो छोटा कोई कर्मचारी शामिल होवे, चाहे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी शामिल होण, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ नंगा करो ते जिहड़ी साडे किसान दी जिन्ना साडा क्लेम बनदा है किसी किसान दा, वो पूरी दा पूरा क्लेम जिहड़ा नूं मिलना चाहिदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कटौती नहीं की जाती। पहलों 1 साल बाद तुसीं दे रहे हो ते अज अगर तुसीं कटौती करदे हो ते उस दा जिहड़ा नतीजा अच्छा नहीं निकलूगा, किसान सड़कों ते आऊगा। जिहड़ी टैक्नीकल कमेटी की मीटिंग है उस दे विच अपना मजबूत पक्ष रखते हुए कृषि विभाग भी अपना मजबूत पक्ष रखे, जिहदे नाल कि किसान दे हर एक जिहड़ा पीड़ित किसान है, जिहड़ा खराबे की मार दे हेठ आया, जिन्हां दी फसल खराब हुई है, उसनूं पूरे का पूरा उहदा जिन्ना भी बनदा बीमा क्लेम मिल सके। कि इस वास्ते अज लाई हुए हैं लोग निगाह रखनी है। कई बार आपां बीमा आउण तो बाद जश्न मनाउण लग जाने हैं। बीमा क्लेम जो बनदा है जिहदा सारे किसानों नूं लगभग सारे पिंडां दा पता भी किस पिंड दा कितनी टैबुलेशन बनी हुई है, नहीं हुई तो अपने को आप लिस्ट भी कढवा लांगे, वो अपना अधिकार है, आप लै सकते हैं। कोई भी साथी पूछ सकता जाके एग्रीकल्चर विभाग च। लेकिन किसी भी हालात दे विच अगर कसूरवार कोई और है तो सज़ा किसी होर नूं नहीं लैण देवांगे असीं। किसी भी हालात दे विच किसी भी किसान का बीमा क्लेम जब तक पूरा नहीं होंदा उद तक संघर्ष जारी रहूगा। दूसरा साथियों, एक कई साथियों के जो सवाल आ रहे सी, फोन आ रहे सी, जिन्हां साथियों की KCC नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनया है, ਜਾਂ सीधा कह लीए बैंक च लिमिट नहीं है फसल के उपर, उन्होंने जो बीमा प्रीमियम कटाना होंदा है वो CSC सेंटर जो कटाना होंदा, जो CSC सेंटर बंद चल रहे हैं, वो उस वास्ते उच्च अधिकारियों नाल कल मेल भेजती सी, लैटर भी भेजा हुआ है, उसके मेल का जवाब भी आ गया कि जदों भी, क्योंकि वो जो पहलों क्या तुहानूं भी साडा जिहड़ा हरियाणा 3 क्लस्टरां च वंडिया होया, हुण 2 क्लस्टर जिहड़े एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी कोल है, एक क्लस्टर है जिहड़े 2 पहले क्लस्टर उन्हां दे 14 जिले ने, जिहड़ा तीसरा क्लस्टर उहदे 8 जिले ने, जिहड़ा कि केसमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी को है। एक क्लस्टर का ही प्रीमियम कटिया जा रहा है, जिहड़े बैंक राही हैं वो एग्रीकल्चर विभाग ने और सरकार ने कहता भी बैंक जिहड़ा प्रीमियम कट ले 16 तरीक तक, अज तक लास्ट डेट से उन्होंने कट लिया। जदों भी अगे आदेश आउणगे वो प्रीमियम जिहड़ा तुहाडा कंपनी को चले जाऊगा। लेकिन जिहड़ा CSC सेंटर है वो भी आपां नूं समा मिलूगा 5-7 दिन का, जदों भी वो क्लीयर हुंदा भी किहड़ी जिहड़ा अजे तक वो कोर्ट च गई हुई कंपनी दूसरी जो टेंडरिंग का सिस्टम का कोई विषय सी, वो भी जिहड़ा है अधिकारियों ने मन्निया भी असीं 5-7 दिन जिहड़े दोबारा देवांगे, जिहड़ा कि हर एक किसान जो बीमा प्रीमियम भरना चाहुंदा है, अपनी प्रधानमंत्री बीमा फसल बीमा योजना तहत अपनी फसल का बीमा करवाना चाहुंदा है, उन्होंने समा दिता जाऊगा। असीं ते ये भी सरकार अगे अपील करते हैं भी बीमा जिहड़ा हैगा उन्होंने ना करके तुसीं जिहड़ी फसल का खराबा हुंदा उहदा मुआवजा दिता जाए, बीमे के झंझट तो किसान को कढ़िया जाए, पोर्टल का खेड जिहड़ा तुसीं खेडदे रहिंदे उहनूं बंद किया जाए। क्योंकि गुजरात दे विच शुरू किया सी, हुण गुजरात के कई स्टेटां दे विच जिहड़ा है बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिहड़ी वो बंद कर दी गई है। भी अगर आपां गुजरात नूं मॉडल बनाउंदे आ, BJP वाले कहंदे भी गुजरात मॉडल लैके आए हैं, तो अगर इन्ना ही ये अच्छी योजना सी तो फिर गुजरात क्यों बंद की गई है। इस करके बहुत सवाल ने, लेकिन मुद्दा जिहड़ा अज का मुद्दा जिहड़ा मेन मुद्दा जिहड़ा वो अपना बीमा क्लेम का, जिस वास्ते साथी संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात कर रखे, उन्होंने सल्यूट है सारे साथियों को जिहड़े बैठे ने। क्योंकि फिर तू कहना भी एक किसान दे एवं की कौम है जिहड़ी कि एक थां ते टिक के बैठ नहीं सकती, लेकिन वो 4 साथी अज भी
ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖਰਚ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਨਰੈਣ ਖੇੜੇ ਵੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਸ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਰੀਫ 'ਚ, ਕਦੇ ਰਬੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਚ, ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ 'ਚ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਛਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਛਤੀਪੂਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਖੇਲ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ, CSC ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਕਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਦਾ ਖੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟਿਆ, ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।